बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला आइए हिफ्ज करें। हदीस नंबर 32। किताब का नाम है गुरर अल हिकाम, सफ़ा नंबर 422। क़ौल अली अलैहिस्सलाम, मन अताला अमला अफसदा अमला। मन अताला अमला, इस अमला जो पहला अमला है वो हमजा ज़बर आ मीम ज़बर मा अमला। अफसदा अमला जो दूसरा अमला है वो आइन ज़बर आ मीम ज़बर मा अमला है। मन अताला अमला अफसदा अमला, जो शख्स अपनी आरजू को तवील करेगा अपने अमल को तबाह कर देगा। मन अताला अमला अफसदा अमला, 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 जो शख्स अपनी आरजू को तवील करेगा अपने अमल को तबाह कर देगा। माशाअल्लाह, हमारे आका का बहुत प्यारा फरमान हम तक पहुंचा। देखिए, आरजू जो है, जो ख्वाहिश है, वो क्या होती है? वो हमारी दुश्मन होती है। आरजू होता क्या है? देखिए, जैसे ही कोई हमारे दिल में ख्याल पैदा होता है तो हमें चाहिए उसको चेक रखें। जैसे ही हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, फर्ज करें कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं एक नया मोबाइल जाके खरीद लूं, ठीक है। मैं अपने आप से अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के पूरी ईमानदारी के साथ अपने आप से सवाल करूंगी कि क्या मुझे वाकई इस चीज की जरूरत है। अगर जरूरत है तो खरीद लें, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर वो आरजू नहीं है, वो जरूरत है आपकी। लेकिन अगर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए आप अपने आप से सवाल करते हैं, फौरन सवाल करें। जैसे ही कोई आरजू पैदा होती है, मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई मैं नया मोबाइल लूं, मैं फौरन अपने आप से सवाल करूं। अगर तो उसकी जरूरत है तो वो तो फिर नीड में आ जाता है, जरूरियात में आ जाता है, उसका शुमार फिर आरजू में, तमन्ना में, ख्वाहिश में नहीं होता, उसको जाके ले लें। लेकिन अगर अल्लाह को हाजिर और नाजिर जानते हुए पूरी ईमानदारी के साथ मेरे अंदर से ये जवाब आता है कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, ख्वाहिश है, तो फिर इसको हमें चाहिए हम कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करें? कि हमारे आका अलैहिस्सलाम कहते हैं अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, तवील कर देंगे, लंबा कर देंगे, तूलानी कर देंगे आरजू को, तो क्या होगा कि हम अपने अमल को तबाह कर लेंगे। और ये बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ आपको कि मैंने नफ्सियात में पढ़ा था, जो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, हमने उसकी बुक में जब हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब हम पूरी तवज्जो, पूरा फोकस एक काम को देते हैं तो क्या होता है, जो हमारा निजाम असबी है वो कोई और अहम बात हमारे दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता। मिसाल के तौर पे अगर एक मुझे ख्वाहिश पैदा हुई है, जो आरजू है, तमन्ना है किस चीज की है कि मैं नया मोबाइल ले लूं। अब मैंने क्या किया, इस आरजू को लंबा कर दिया, इस आरजू को छोड़ा नहीं है। करना क्या चाहिए था, जैसे ही आरजू पैदा हो तो वो क्या होती है, वो एक बीज की मानिंद होती है। तो हम क्या करते हैं, जब हम उसको लंबा करते जाते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, उसको सोच सोच के उसे, यानी कि सूरज की हरारत और जैसे हम पानी फराहम करते हैं एक बीज को, तो वो पौधा बनते बनते तनावर दरख्त बन जाता है। तो जब एक ख्वाहिश पैदा होती है हमारे दिल में, वो बीज की तरह होती है, उसको उसी वक्त में फौरन हमें चाहिए हम उखाड़ के बाहर फेंकें, फौरन पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक ख्वाहिश है, आरजू है, उसे फौरी तौर पे हम कंट्रोल कर लें तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे लंबा करते जाएं, उसको सोचते जाएं कैसे होगा, क्यों होगा, करते लंबा करते पैसे कैसे जमाए होंगे, कहां से आएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हकीकत में वो जो एक नन्हा सा बीज था उसको हम जैसे सूरज की हरारत और जैसे हम उसको पानी देके तनावर दरख्त बना रहे हैं। और जब कुछ अरसा गुजर जाता है, वो तनावर दरख्त बन जाए अगर वो ख्वाहिश, वो आरजू, तो फिर उसको उखाड़ के फेंकना मुश्किल हो जाता है। फिर हम कहते हैं हम क्या करें, हमारा अपने आप पे बस ही नहीं, हमारा अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं। इसलिए जैसे ही कोई ख्वाहिश पैदा होती है, वो नन्हे बीज की मानित होती है, उसे उखाड़ के बाहर फेंके। कैसे फेंके? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़ें। मौला क्या फरमाते हैं, जो शख्स अपनी आरजू को तवील करेगा अपने अमल को तबाह कर देगा। कैसे तबाह करेगा? कि वो पूरा फोकस, पूरी तवज्जो 100% किस चीज की तरफ रखेगा, अपनी उस आरजू, उस ख्वाहिश की तरफ रखेगा। जिसका नतीजा क्या होगा कि जो असल अमाल है, नेक अमाल है, जो हमें करने चाहिए, जो हमें आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, कहीं हमारी आखिरत तबाह ना हो जाए, हमारा निजाम असबी इन तमाम अहम बातों को हमारे दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता। ये सिस्टम हमारा ऐसा है कि जब हम 100% फोकस किसी चीज पे करते हैं तो नफ्सियात कहती है, साइकोलॉजी में लिखा है बुक्स में, कि क्या होता है, निजाम असबी दूसरी कोई बात हमारे दिमाग तक पहुंचने ही नहीं देता। तो हमारी बहुत ज्यादा इससे खतरा होगा कि हमारी आखिरत, खुदा न खास्ता, अमल तबाह होने से आखिरत तबाह ना हो जाए। ये बहुत सख्त खतरा है। अलर्ट हो जाए हम लोग, होशियार हो जाएं। मौला क्या फरमाते हैं, मन अताला अमला अफसदा अमला, मन अताला अमला अफसदा अमला, मन अताला अमला अफसदा अमला,
من اطال عملہ افسد عملہ، من اطال عملہ افسد عملہ، جو شخص اپنی آرزو کو طویل کرے گا اپنے عمل کو تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگ مانگ کے التجا کرتے ہیں ہمیں مطلب اتنی بیداری عطا کر دے ہمیں کہ ہم اتنے بیدار رہیں، اتنے الرٹ رہیں کہ ہم اپنے دل میں آنے والے ہر خیال کو چیک کریں، ہر خیال کو چیک کریں تو جیسے ہی کوئی آرزو، کوئی خواہش، کوئی تمنا پیدا ہو، وہ ننھے سے بیج کی مانند پیدا ہوتی ہے، اسی وقت میں ہم اس کو اکھاڑ کے باہر پھینک دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی فکر کے ساتھ ساتھ آخرت کی خیر و بھلائی کی فکر بھی عطا کرے۔ ہم ہر وقت دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری آخرت اچھی کر دے، اور ضرور کیا کریں۔ میں نے حدیث میں پڑھا تھا کہ جس شخص کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ ایک ہی دعا کو بار بار مانگتا ہے تو اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی دعا قبول کر دی جائے گی۔ دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ہر ممکن کوشش کریں اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے واجبات کو ادا کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے، اور گناہ ہو جانے کی صورت میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے، تڑپ کے، شرمندہ ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میری تو جرت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، میں نے اتنے عظیم پروردگار کی نافرمانی کر دی۔ اللہ پاک آپ غفور الرحیم ارحم الراحمین ہیں، شروع سے اللہ تعالیٰ قدیم الاحسان ہیں، ہمیشہ سے گناہگاروں کو بخشتے آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا مان بھروسہ ہمارے اللہ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمارے سارے گناہ، خطائیں، غلطیاں معاف کر دے، اور ہماری تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہم سب کی دنیا اور آخرت اچھی کر دے۔ اپنی صحت، آخرت اور خالق کی مخلوق کا خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔